मुझे। मधु, सोनू छोड़ दो मुझे। चल सोनू मधु, छोड़ दो। मधु, 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 नहीं। तुमने अपने पिताजी को बिना बताए उससे शादी कर ली, इसलिए उन्होंने परेशानी में ये सब किया बेटी। तुम्हें ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था बेटी। हाँ बेटी, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं जानती हो ना। माना कि हमने जो किया वो गलत है, अगर हमसे नाराज हो तो सजा दो, लेकिन खुद को तकलीफ मत दो मधु। 3 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया, ये बात हमने तुम्हारे पिताजी से छुपा कर रखी है। उन्हें पता चला तो न जाने क्या करेंगे। लो खा लो बेटी। अरे इस तरह सबको रुलाकर खुद भी रोकर भूखा रहकर क्या हासिल कर लोगी? देखिए जी, आप चुप रहिए। खाओ ना, मेरी बेटी हो ना, एक निवाला खा लो बेटी। हाँ। अगर किसी ने भी आगे आने की हिम्मत की तो मैं खुद को जला डालूंगी। बहुत हो गया, चलो उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है सर। दाहिना हाथ सर कर, साइन कर। कमाल है, मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसलिए इनके हाथों से पिटवाया, फिर भी तेरी चर्बी कम नहीं हुई। सीधी तरह साइन कर, नहीं तो रात भर पिटता रहेगा। क्यों साइन करवा रहे हैं मुझसे? लगता है वजह बताए बिना साइन नहीं करेगा। बताओ रे। हमारे होम मिनिस्टर की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। उनकी हत्या मैंने की है, ऐसा तुम्हें कबूल करना होगा। इसलिए पाकिस्तानी ISI एजेंट को गैर कानूनी हथियार सप्लाई करते वक्त हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है ना, इसीलिए। इसके अलावा चेन्नई की जेल से कैदियों को फरार करवाने में तुम्हारा ही हाथ है, ये प्रूफ हुआ है। कंधार एयरपोर्ट से जो इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ था, उन हाईजैक करने वालों में से तुम भी एक हो गया, या और भी कोई वजह चाहिए? हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी को लाइन मारता है तू? हाथ पकड़ो इसका, अब दिखाता हूँ कैसे साइन नहीं करेगा तू। पकड़ो इसको। अब बताइए, मेरे पोते पर कौन सा केस दर्ज करेंगे? किडनैपिंग का केस दर्ज करेंगे, रेप का केस दर्ज करेंगे, या फिर टेररिज्म का केस दर्ज करेंगे? बताइए। अगर कोई केस ही दर्ज करना है तो मुझ पर कीजिए। मेरे बेकसूर पोते को अरेस्ट करके सेल में बंद कर दिया है, केस तो आप पर दर्ज करना चाहिए। प्यार करके शादी करने पर मेरे पोते को पीट कर उसकी पत्नी को ले जाने वाले उन लोगों पर केस दर्ज करना चाहिए। अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सर जी, हाँ, CI उससे क्या बात कर रहे हैं? अरे कुछ खास नहीं है, उस बूढ़े की स्टोरी बहुत अच्छी है इसीलिए। अब उन्होंने उससे किस भाषा में बात की? संस्कृत में क्या? नहीं रे, बंगाली में। बंगाली? इस भाषा का ज्ञान उसे कहाँ से हुआ? कर्नाटक में लोग बंगाली भी बोलते हैं। मतलब कर्नाटका में लोग बंगाली भाषा भी बोलते हैं? हाँ? अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आपकी बताई हुई स्टोरी सेम टू सेम, फ्रेम टू फ्रेम किसी निर्माता को अगर बता दी जाए तो फिल्म सिल्वर जुबली मनाएगी। बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, ट्विस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। मैंने जो भी कुछ बताया वो आपको कहानी लगती है? हिट कहानी है ये कह रहा हूँ। कहानी सुनाने का या बकवास करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच है। यकीन नहीं होता तो उसे जाकर पूछ लीजिए। पूछूंगा, कल ही उस लड़की के घर जाकर सारी सच्चाई जानूंगा। अगर उसने बताया कि आपकी बताई हुई स्टोरी रील नहीं रियल स्टोरी है, उसके परिवार वाले दोनों को जुदा करना चाहते हैं, ये सच है, अगर उसने मुझे ऐसा बताया तो उसकी जात का कोई भी बीच में आए, उस लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाकर आपके पोते के हवाले करके आपके कहने के मुताबिक उन्हीं पर केस दर्ज कर दूंगा। और अगर ये स्टोरी पूरी बंडल है,
पायरेसी सीडी के टाइप की है। अगर उसने मुझे ये बताया तो तुम दोनों का जॉइंट निकाल कर फिर दोनों की बॉडी को जॉइंट करके बोरी में बांधकर नाले में फेंकवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम बलराम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बैठिए। थैंक यू। बताइए क्यों आए हैं? कुछ काम है इसलिए आया हूँ। परसों 12 तारीख को आपकी बेटी को किसी सोनू नाम के लड़के ने किडनैप किया, ऐसा केस दर्ज किया था ना आपने? अब उस लड़के के दादाजी आकर आपकी लड़की की किडनैपिंग की कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। उनका कहना है कि उनका पोता और आपकी बेटी दोनों बालिग हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए आप जबरदस्ती उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के को बेरहमी से मारकर उल्टा उसी पर केस दर्ज कर दिया, ऐसा कंप्लेंट किया है। ये सब बिल्कुल झूठ है सर। उसने पैसों के लिए मेरी बेटी का किडनैप किया था। मतलब उन पर यकीन करके आप हम पर कार्रवाई करने आ गए क्या? क्यों सर, आपकी बात पर यकीन करके मैंने उसे अंदर नहीं किया क्या? ड्यूटी। तो बताइए हम लोगों को क्या करना होगा? अब क्या है सर, सारी बातें झूठी है, खुद आप ही तो कह रहे हैं। ये सेम चीज आपकी बेटी अपने मुंह से कह दे तो बहुत है। कल एक बार अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाइए। ये क्या बात हुई? ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं अगर हमारे घर की औरत पुलिस स्टेशन चली गई तो हम सर उठाकर जी पाएंगे क्या? किसी को अगर पता चला तो उससे कोई शादी करेगा क्या? हम कोई अरे गहरे लोग नहीं है। आप कुछ बोलिए ना भाई साहब। आप अरे गहरे लोग नहीं हैं और स्टेशन में आने से आपकी इज्जत जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी बेटी का किडनैप करने वाले पर केस क्यों किया? चुप रहना चाहिए था ना। जवाब क्यों नहीं देते? उस वक्त आपको पुलिस की जरूरत महसूस हुई क्या है? आप लोग बहुत ही इज्जतदार लोग हैं और हम लोग आपकी नजर में गए गुजरे लोग हैं। काटने वाले कुत्ते को डर के मारे सलाम करते हैं, डसने वाले सांप को नाग देवता मानकर पूजा करते हैं और दूध पिलाते हैं। लेकिन बचाने वाली पुलिस को और रक्षा करने वाली पुलिस स्टेशन को सिर्फ ब्रोकर की तरह नीच और घटिया नजरों से देखते हैं। वो बात नहीं है सर, उसका कहने का कोई बात नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ नीच कमीने कुत्ते लोग हैं, चंद रुपयों के लिए अपने फर्ज से गद्दारी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम सभी को गिरी नजरों से देखते हैं। ओके, आपकी पुलिस स्टेशन में आने से इज्जत जाती है, लेकिन मंदिर में आने से तो कोई एतराज नहीं होगा ना? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे आपकी बेटी को लेकर बालाजी के मंदिर में आ जाना। मैं वहां उस लड़के को भी ले आऊंगा। भगवान के सामने, बड़े लोगों के सामने, आपके सामने और हमारे ब्रोकर पुलिस वालों के सामने भगवान की कसम दिलाकर, अगर वो कह दे कि उसका उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, कोर्ट में भी ना जाए, इस तरह से केस बंद कर दूंगा। चलता हूं। नो थैंक्स, कल मंदिर में मुलाकात होगी। मर जाऊंगी लेकिन हरगिज ऐसा नहीं कहूंगी। भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी की थी। अब उसी भगवान के सामने झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी तो तुम्हारी पिताजी की इज्जत का चाहे क्या? पिताजी की इज्जत चली जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, सोनू से मेरा रिश्ता नहीं, मैं हरगिज नहीं कहूंगी। क्यों? तुम पिताजी के साथ जिंदगी नहीं गुजार रही हो क्या? चाचिया चाचाओं के साथ खुशी की जिंदगी नहीं गुजारी है क्या? तुम लोग सब अपने पतियों के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार रही हो, तो मैं अपने पति के साथ रहूं, इसमें बुराई क्या है? अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में रहने वाली अपनी बेटी को समझाकर उसे ससुराल में भेजने वाले माँ बाप को देखा है, लेकिन जो पत्नी खुद ससुराल जाना चाहती है उसे जाने से रोकने वाले सब आप हैं। जैसे कि वो मैसूर का बहुत बड़ा राजा है ना। चाहे मेरा पति मैसूर का राजा ना हो या जयपुर का युवराज ना हो, लेकिन वो आपके पति की तरह किसी इंसान की जान तो नहीं लेते ना। हे भगवान, पराये इंसान के लिए तू हमसे ऐसा कह रही है? सिर्फ यही पर नहीं, कल मंदिर में सबके सामने कहूंगी कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा मुझे अपने पति से अलग करके किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर करने वाले पक्के ब्रोकर हैं। क्या कहा तूने? मत मारिए तुम डैडी। नहीं जानती बेटी, इसकी वजह से कल फिर मुझे उस लड़के का मुंह देखना पड़ेगा। तुम चाहे कल उसके मुंह पे थूको या ना थूको, चाहे मेरी इज्जत ही चली जाए, तुमने जो कहना था कह दिया। इसके लिए ये तुम्हें मारेगी क्या? हट जाओ बेटी। मत मारिए। अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी तो मैं इसे जान से मार दूंगा, इसलिए तुम्हें मार रही है बेटी। जो तुम्हारा दिल करे कल वो तुम बोल देना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ डैडी, माँ को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। माँ को छोड़ दीजिए डैडी। भैया छोड़ दीजिए भाभी को। भाई साहब, इसने कहा ना आप जो कहेंगे वही वो करेगी। अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत जान से प्यारी है।
कल मेरी बेटी जब तक उस लड़के से संबंध नहीं है ऐसा नहीं बोलेगी, तब तक तुम अपनी भाभी का इलाज नहीं कराओगे और ना ही उसे पीने के लिए कोई पानी देगा। समझ गए ना? सॉरी मम्मी, मेरी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। डैडी जो कहेंगे मैं वही करूंगी मम्मी। सर हाँ। सर ए, चुप। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सेल की चाबी देकर तुम सभी चुपचाप 10 मिनट बाहर जाकर बैठो। उसके साथ मुझे थोड़ा काम है। सर हमारे साहब को पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी सर। सस्पेंड नहीं सर, सीधे डिसमिस कर देंगे सर। हमारे सीआई साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर।